Hello viewers, this is Abhishek and you all are watching Amateur Tutorial. एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। 1947 से 1960 का जो दौर था वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स का दौर था। दिसंबर 1947 में रॉचेस्टर एंड बटलर ने क्लाउड चैम्बर के फोटोग्राफ को पब्लिश करा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि कॉस्मिक रे पार्टिकल्स जो हैं वो अपर लेफ्ट साइड से आते हैं, लीड प्लेट पे टकराते हैं और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका प्रेजेंस उनके डीके से पता चलता है। वो जब दो सब्सिडियरी पार्टिकल्स में डीके करते हैं तब उनका प्रेजेंस पता चलता है। तो यहाँ से हमें कावॉन्स के बारे में पता चला। कावॉन्स गोज़ टू पायोन प्लस एंड पायोन माइनस। ठीक इसी तरह का फोटोग्राफ 1949 में पॉवेल ने पब्लिश करा, जिसमें कि पॉजिटिव कावॉन्स के बारे में पता चला। पॉजिटिव कावॉन्स जब डिके कर रहे थे तो वो पाई प्लस पायोन, पॉजिटिव पायोन प्लस पॉजिटिव पायोन प्लस निगेटिव पायोन में डिके कर रहे थे। तो कावॉन्स को मेसॉन्स की फैमिली में ऐड कर दिया गया। इस टाइम तक बहुत सारे मेसॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, जैसे कि द ईटा, द फाई, द ओमेगा, द रोज एंड सो ऑन। अब ये सब इतने आसानी से तो नहीं हुआ होगा कि न्यूट्रल पार्टिकल मिल गया, अब उसका नाम डायरेक्ट कावॉन रख दो, जैसा कि अभी तक आपने सारे पार्टिकल्स की हिस्ट्री में देखा है। ठीक है, तो एक्चुअली हो ये रहा था कि ये जो पार्टिकल्स थे वो क्लाउड चैम्बर में वी शेप का ट्रेस छोड़ रहे थे, यानी लीड प्लेट से टकराते थे, उसका वी शेप का ट्रेस छोड़ते थे। ठीक है, ये पार्टिकल्स। अब कौन से पार्टिकल्स, तो अभी मैंने बताया कि ऊपर में कावॉन प्लस यानी पॉजिटिव कावॉन और न्यूट्रल कावॉन के बारे में बात की। अब इसी तरीके के कुछ और भी पार्टिकल्स थे। ठीक है, और ये वी शेप का ट्रेस छोड़ते थे। तो उस टाइम ये तो पता था कि ये न्यू पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, इसीलिए कन्वेंशनली उनको वी पार्टिकल्स कहा गया। बहुत सारे बुक्स में थीटा पार्टिकल्स भी नाम यूज़ होता है। तो डिनोट कैसे कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर ये करता है कि ये पार्टिकल्स मतलब स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये वी शेप का ट्रेस बना रहे थे। इसमें से कुछ पार्टिकल्स न्यूट्रल थे, कुछ पार्टिकल्स चार्ज थे, और ये अपने क्लाउड चैम्बर में ट्रेस छोड़ते थे लीड प्लेट से टकराने के बाद। ठीक है, तो डिनोट कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो इनका सिंबल है वो इंटरनेशनली कॉमन है, जैसे कि कावॉन्स के लिए के है ना, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। तो उस टाइम 4 तरह के पार्टिकल्स मिले, तो उनको V1, V2, V3, V4 करके रखा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो V1 जो था वो डीके होकर पायोन माइनस प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। V2 जो है वो पायोन माइनस प्लस पायोन प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। V3 जो है वो पायोन माइनस प्लस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, और V4 जो है वो पायोन प्लस न्यूट्रल पायोन में कन्वर्ट हो रहा था। तो अभी जो पहले के इक्वेशंस थे उनसे अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि V2 जो है यानी पाई माइनस प्लस पाई प्लस में जो डीके हो रहा है वो हमारा न्यूट्रल कावॉन है, और जो पाई प्लस न्यूट्रल पायोन प्लस और प्लस न्यूट्रल पायोन है ना, यानी जो V4 है वो हमारा पॉजिटिव कावॉन है। वहाँ पे पाई प्लस पाई माइनस था, दो पॉजिटिव पायोन्स थे और एक निगेटिव पायोन था। यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल है, यानी एक पॉजिटिव पायोन और एक निगेटिव पायोन मिलकर एक न्यूट्रल पायोन यहाँ पे इस रिएक्शन में ये शो किया गया। तो ये भी पॉसिबल है कावॉन्स के लिए। तो ये 4 पार्टिकल्स थे। तो अब बच गए V1 एंड V3। V1 जो है वो लैम्डा पार्टिकल्स थे, और V3 जो थे वो सिग्मा माइनस पार्टिकल्स थे। लैम्डा पार्टिकल्स जो है वो 1950 में कार्ल एंडरसन, जी हाँ वही कार्ल एंडरसन जिन्होंने एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन को डिस्कवर करा था,
डिराक ने तो उनकी सिर्फ थ्योरेटिकली प्रेडिक्शन करी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटेक्शन जो था पॉजिट्रॉन का वो कार्ल एंडरसन ने करा था। तो उन्होंने ही 1950 में लैम्डा पार्टिकल्स को डिस्कवर करा कैलटेक में, और ये जो पार्टिकल था इसका मास प्रोटॉन से ज़्यादा था, इसीलिए इसे बैरियन फैमिली में रख दिया गया। तो जो हमारे V1 और V3 हैं, यानी कि जो लैम्डा और सिग्मा माइनस पार्टिकल्स थे, उन्हें बैरियन फैमिली में रखा गया, और जो V2 एंड V4 थे उन्हें मेसॉन्स फैमिली में रखा गया। काउंस को मेसॉन फैमिली में रखा गया, और जो हमारे लैम्डा और सिग्मा है उन्हें बैरियन फैमिली में रखा गया। यानी कि जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं हैं, कुछ बैरियंस फैमिली के भी हैं और कुछ मेसॉन्स फैमिली के भी हैं। ठीक है, अब बैरियंस और मेसॉन्स को कलेक्टिवली हैड्रॉन्स कहते हैं। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि हैड्रॉन्स में ही कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं हैड्रॉन्स में। लैप्टॉन्स में कोई ऐसा स्ट्रेंज बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसमें स्ट्रेंज क्या था, है ना, इन्हें स्ट्रेंज पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है। तो स्ट्रेंज यहाँ पर ये था कि ये पार्टिकल्स जब प्रोड्यूस होते थे, है ना, तो इनका प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट प्रोसेस था, काफ़ी जल्दी प्रोडक्शन होता था इनका। इसका मतलब था कि ये जब प्रोड्यूस होते थे तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, इसीलिए इनका जो प्रोडक्शन था वो इतना ज़्यादा फास्ट था। बट ये फास्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इन्हें डिके भी फास्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फोर्स के मैकेनिज़्म से ये अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इन्हें स्ट्रॉन्ग फोर्स के मैकेनिज़्म से ही डिके भी होना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स के मैकेनिज़्म से ये डिके होते तो इनका जो टाइम है वो बहुत कम होना चाहिए था, है ना। फास्ट डिके हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स से अगर डिके होते तो फास्ट डिके होना चाहिए था, यानी 10⁻⁻24 से 10⁻⁻22 सेकेंड तक इन्हें डिके हो जाना चाहिए था। बट ऐसा था नहीं, और इन्हें विजिबल ट्रैक्स भी लेफ्ट नहीं करने चाहिए थे, विजिबल ट्रैक्स नहीं छोड़ने चाहिए थे। बट ऐसा था नहीं, ये विजिबल ट्रैक्स भी छोड़ते थे, और ये 10⁻10 से 10⁻8 सेकेंड्स तक डिके होते थे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गई कि प्रोडक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग फोर्स से, ठीक है, यानी फास्ट प्रोसेस है। अब डिके भी होना चाहिए फास्ट प्रोसेस में, बट डिके हो रहा है स्लोली। ठीक है, और ये जो टाइम स्केल है ना जिसमें ये डिके होते हैं 10⁻10 से 10⁻8 सेकेंड का, ये जो टाइम स्केल है ये वीक इंटरैक्शंस का डिके है। यानी कि ये प्रोड्यूस होते थे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के मैकेनिज्म से, और जब ये डिके होते थे तो वीक फोर्सेस के मैकेनिज्म से ये डिके होते थे, है ना। और इनमें एक और बात थी जो स्ट्रेंज थी, कि कभी भी कोई स्ट्रेंज पार्टिकल सिंगली प्रोड्यूस नहीं होता था, वो हमेशा अपने किसी दूसरे स्ट्रेंज पार्टिकल के साथ प्रोड्यूस होता था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इन प्रोडक्शन रिएक्शंस में देख सकते हैं, कावन प्लस पॉजिटिव कावन प्लस सिग्मा माइनस, फिर है दूसरा है न्यूट्रल कावन प्लस न्यूट्रल सिग्मा एंड न्यूट्रल कावन प्लस लैम्डा, है ना। तो इन तीनों केसेस में देखिए आप जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे कभी भी सिंगल स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं बन रहे, ये सारे के सारे स्ट्रेंज है। अभी मैंने आपको बताया कावन्स और सिग्मा और लैम्डा ये सारे स्ट्रेंज है ना। तो ये कभी भी देखिए सिंगली प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ये हमेशा अपने स्ट्रेंज एसोसिएट के साथ प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक स्ट्रेंज पार्टिकल दूसरे स्ट्रेंज पार्टिकल के साथ प्रोड्यूस होगा, है ना, ऐसा था। तो ये चीज़ें थी स्ट्रेंज थी पहले की, ये जब फॉर्म होते थे तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से ये फॉर्म होते थे, इन्हें डिके फास्ट करना चाहिए था, बट ये डिके फास्ट करते नहीं थे, ये वीक इंटरैक्शंस के मैकेनिज्म से डिके करते थे। ठीक है, दूसरा इन्हें विजिबल ट्रैक्स नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से डिके करते तो, लेकिन ये करना चाहिए था, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता था कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से इन्हें डिके करना चाहिए, बट विजिबल ट्रैक्स छोड़ते थे, इसका मतलब था कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से डिके कर नहीं रहे, ये वीक इंटरैक्शन से डिके कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम स्केल था डिके का वो 10⁻10 से 10⁻8। तो अगर आपको कोई पूछे कि वाई स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर नोन एज स्ट्रेंज, तो सिंपली
उनका जो प्रोडक्शन होता है वो स्ट्रांग फोर्सेस से होता है और उनका जो डिके होता है वो वीक इंटरैक्शंस की वजह से होता है, इसीलिए इसे हम लोग स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहते हैं। एक और बात, स्ट्रेंज पार्टिकल्स कभी भी अकेले नहीं प्रोड्यूस होते हैं, वो हमेशा अपने एसोसिएट के साथ प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमेशा दो स्ट्रेंज पार्टिकल साथ में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो सजेशन था कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रांग फोर्सेस से प्रोड्यूस होते हैं और वीक इंटरैक्शंस से डिके होते हैं, ये आइडिया पाइसिस का था। अब पाइसिस के इस आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जेलमैन ने एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा। जेलमैन ने एक नई तरह की प्रॉपर्टी असाइन कर दी इन पार्टिकल्स को, जैसे कि चार्ज। अभी तक हमने चार्ज पढ़ा है, फिर लेप्टॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, म्यूऑन नंबर, ये सारे के ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ अगर आप स्टार्टिंग से पूरी सीरीज़ को देखते आ रहे हैं तो उसी तरीके से जेलमैन ने स्ट्रेंजनेस नाम की एक नई प्रॉपर्टी असाइन कर दी इन पार्टिकल्स पे। जो भी पार्टिकल्स स्ट्रेंज पार्टिकल हैं उनको स्ट्रेंजनेस कुछ दिया जाएगा, और जो बाकी के पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेंज बिहेव नहीं करते हैं उनको स्ट्रेंजनेस 0 दिया जाएगा। ये क्वांटम नंबर की तरह था, यानी जो पार्टिकल्स स्ट्रेंज बिहेव नहीं करते हैं उनको स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 असाइन कर दिया गया, और जो पार्टिकल्स स्ट्रेंजनेस बिहेव करते हैं उनको 1 - 1 ऐसे असाइन कर दिया गया। और बताया गया कि ये जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स के प्रोडक्शन में कंजर्व रहेगा, यानी जब हम लोग प्रोडक्शन रिएक्शन लिखेंगे किसी भी स्ट्रेंज पार्टिकल का, तो ये स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो है ये कंजर्व रहेगा, है ना। क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो स्ट्रांग फोर्सेस से होता है। बट साथ ही ये भी बताया गया कि जब हम लोग डिके प्रोसेस लिखेंगे किसी भी स्ट्रेंज पार्टिकल का, तो वहाँ पर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वो वीक इंटरैक्शन से हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं रहेगा। तो स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंज पार्टिकल्स को असाइन करा गया, और ये जो था ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कंजर्व रहेगा लेकिन डिके प्रोसेस में कंजर्व नहीं रहेगा। जैसे कि लैम्डा और सिग्मा, इन दोनों को स्ट्रेंजनेस -1 असाइन कर दिया गया। सिग्मा माइनस जो है हमारा उसे, और लैम्डा को स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर -1 असाइन कर दिया गया, और कावन, न्यूट्रल कावन और पॉजिटिव कावन को स्ट्रेंजनेस +1 असाइन कर दिया गया। ठीक है, बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेंज बिहेव नहीं करते थे उनको स्ट्रेंज क्वांटम नंबर 0 असाइन कर दिया गया। ठीक है, अब जैसा कि ये प्रोडक्शन रिएक्शन है, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन टेंड्स टू न्यूट्रल कावन प्लस लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्ट्रेंजनेस होगा वो कंजर्व होगा। कैसे? तो पायोन है, पायोन जो है वो मेजॉन्स की फैमिली में आता है, तो ये स्ट्रेंज बिहेव नहीं करता, तो इसका स्ट्रेंजनेस हो गया 0। प्रोटॉन है, प्रोटॉन बैरियंस की फैमिली में आता है, बट ये भी स्ट्रेंज बिहेव नहीं करता है, तो इसका भी स्ट्रेंजनेस हो गया 0। कावन न्यूट्रल है, तो इसमें +1 असाइन किया गया इसे स्ट्रेंजनेस। लैम्डा है, तो लैम्डा अभी मैंने बताया लैम्डा और सिग्मा माइनस को स्ट्रेंजनेस -1 असाइन किया गया था, तो -1, तो +1 - 1 आफ्टर द रिएक्शन इक्वल्स टू 0, एंड रिएक्शन के पहले पाई माइनस प्लस पी, यानी निगेटिव पायोन प्लस प्रोटॉन, उन दोनों का स्ट्रेंजनेस 0 था, तो रिएक्शन से पहले भी 0, रिएक्शन के बाद भी 0, यानी कि स्ट्रेंजनेस कंजर्व है ना। ये प्रोडक्शन रिएक्शन था। अब डिके रिएक्शन में आते हैं, तो डिके रिएक्शन में है यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो हमारा लैम्डा है वो निगेटिव पायोन प्लस प्रोटॉन में डिके करेगा, तो लैम्डा का स्ट्रेंजनेस हो गया -1, और जो हमारा निगेटिव पायोन है उसका स्ट्रेंजनेस 0 और प्रोटॉन का स्ट्रेंजनेस 0, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन से पहले स्ट्रेंजनेस -1 और रिएक्शन के बाद स्ट्रेंजनेस 0। ये डिके रिएक्शन था, ये प्रोडक्शन रिएक्शन नहीं था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रेंजनेस जो है वो सिर्फ स्ट्रांग फोर्सेस के प्रोडक्शन
रिएक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में ही कंजर्व रहेगा। वीक इंटरैक्शन यानी डीके प्रोसेस में ये कंजर्व नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन के पहले -1, रिएक्शन के बाद 0, यानी ये स्ट्रेंजनेस जो है वो डीके प्रोसेस में कंजर्व नहीं है। ठीक है, वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल है, न्यूट्रल कावन है वो पाई प्लस प्लस पाई माइनस में ब्रेक हो रहा है, यानी पॉजिटिव पायोन प्लस निगेटिव पायोन में वो डिके हो रहा है। तो न्यूट्रल कावन, तो कावन्स के लिए स्ट्रेंजनेस +1 और सिग्मा और लैम्डा के लिए -1, सिग्मा माइनस और लैम्डा के लिए -1। ठीक है, तो कावन का हो गया +1 और पायोन प्लस का हो गया 0 और पायोन माइनस का हो गया 0 स्ट्रेंजनेस। तो रिएक्शन के पहले +1, रिएक्शन के बाद 0, तो स्ट्रेंजनेस इज नॉट कंजर्व्ड एंड द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन इज फॉरबिडन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेंजनेस असाइन किया गया था जेलमैन के द्वारा, ये पूरी तरीके से आर्बिट्ररी है। आप इससे चाहे तो कावन्स के लिए -1 भी ले सकते हैं और सिग्मा माइनस और लैम्डा के लिए +1 भी ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से आर्बिट्ररी है। जैसे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का कंसेप्ट आर्बिट्ररी है, एक कन्वेंशन है, वैसे ही ये एक कन्वेंशन है। बस आपको इतना जानना है कि कावन्स का जो स्ट्रेंजनेस होगा वो लैम्डा और सिग्मा माइनस के स्ट्रेंजनेस से ऑपोजिट इन नेचर होगा। यानी अगर हम लोग लैम्डा और सिग्मा माइनस के स्ट्रेंजनेस को +1 ले लेते हैं तो कावन्स के स्ट्रेंजनेस को -1 लेना होगा। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंजनेस कावन्स का पॉजिटिव ले रहे हैं, +1 +1 ले रहे हैं, तो लैम्डा और सिग्मा माइनस को -1 लेना होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंज पार्टिकल्स एंड स्ट्रेंजनेस। ठीक है, स्ट्रेंजनेस एक क्वांटम नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।